बिहार के सिवान जिले के पास एक छोटा सा गांव था, बरियापुर। गांव छोटा जरूर था, मगर वहां की बातें, किस्से, कहानियां बहुत बड़ी थीं। सबसे बड़ा रहस्य था गांव के पूरब दिशा में बनी एक पुरानी गुफा, जिसे गांव वाले भूतिया गुफा कहते थे। गुफा बहुत पुरानी थी, उसके आसपास कोई खेत नहीं जोता, कोई बच्चा नहीं खेलता, और तो और गांव के जानवर भी उस तरफ जाते ही नहीं थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी औरत के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की। गुफा का रहस्य। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये गुफा पहले एक साधु की तपोभूमि थी। लोग कहते थे कि साधु के साथ वहां एक छल हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी साधना भंग कर दी थी और उसी रात साधु ने श्राप दिया, ये स्थान अब किसी को चैन नहीं देगा। उसके बाद से ही गुफा में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक बार रामू नाम का एक चरवाहा गलती से अपनी बकरी खोजते खोजते गुफा के अंदर चला गया। 3 दिन बाद वो मिला, मगर उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वह बस एक ही बात दोहराता, वो मुझे घूर रही थी, उसकी आंखें लाल थीं, वो हवा में उड़ रही थी। विजय का हौसला। गांव के युवक विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह गुफा की सच्चाई जानकर रहेगा। उसकी दादी ने मना किया, मां ने रोका, मगर विजय नहीं माना। एक एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था, मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई। अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है।